हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्मान के योग्य आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में देवता का विषय चल रहा है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार अनेक शास्त्रों से, वेद से, उपनिषद से, निरुक्त आदि शास्त्र से देवताओं के वर्णन चल रहा है। आज शतपथ ब्राह्मण का इसमें यहाँ स्वामी जी ने प्रमाण दिया है। वाक्य है, आत्मेति एव उपासीत। आत्मा परमात्मा, आत्मा शब्द से दोनों शब्द का ग्रहण होता है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों का। यहाँ परमात्मा परक अर्थ है। उपासित, उपासित बता सकते हो? कौन बताया? कोई बता सकता है उपासित? जल्दी बोलो, नहीं तो हम बोलेंगे। धातु क्या है? हाँ ठीक है। और लकार कौन सा है? ठीक है, तो विधिलिंग लकार के है। ठीक है, तो उपासित आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। परमात्मा के ही उपासना, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना करनी चाहिए। स यो अन्यत आत्मनः प्रियं ब्रुवाण ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यति इति। स जो, वह मतलब जो कर्ता, स्तुति करने वाला, यह अन्यम आत्मानः प्रियं ब्रुवाण। अन्य मतलब एक तो ईश्वर हो गया और अन्य से सारी जगत। जगत, तुम दोनों खड़े हो जाओ, कान पकड़ के। चलो, क्या कष्ट है तुमको? तो तुम क्यों मार रहे हो उसको? खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े हो जाओ। अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाण। दूसरे अन्य मतलब जगत के जितने भी पदार्थ है, ईश्वर को छोड़ करके, पुत्र, पत्नी और भी जितने पशु संपत्ति आदि, जितने भी धन संपत्ति आदि पदार्थ है, ये सब अन्य में आ जाएंगे। यो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाण, प्रिय मानता है, कहता है, जानता है। ब्रूयात् कहे, प्रियम रोत्स्यति, उसको रोना ही होता है। कि क्या? क्योंकि ये अपने नित्य संपत्ति, नित्य संबंध इनके साथ हमारे नहीं है। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है, ये छूटने वाले हैं।
जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं ये छूट जाते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। ईश्वर एक अपने ऐसे साथी है, मित्र है, जो कभी छूटता नहीं है, हमेशा साथ देता है, धोखा नहीं देता वो। बाकी अन्य कोई भी पदार्थ हो, पुत्र पत्नी आदि जितने भी जोड़ दो, गुरु शिष्य आदि, वो धोखा कभी किसी भी स्थिति में दे सकते हैं, कि ईश्वर कभी भी धोखा नहीं देता। वो नित्य संबंध हमारे ईश्वर के साथ, पिता पुत्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध, पति पत्नी संबंध, ये क्या अनित्य है, कुछ काल के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है। तो यो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाण ब्रुयात कहे, प्रियम रोष्यति, उसकी प्रिय कहता है, वो अपने रोता है, रोत्स्यति, रुद्ध धातु ऐसे रोकने के लिए होता है, रुद्ध धातु अश्रु विमोचन में भी होता है, तो यहाँ रोत्स्यति अश्रु विमोचन है, रुलाने के अर्थ, रुलने के अर्थ में, आंसू गिरने के अर्थ में है, रोता है, उसका कष्ट ही होता है। रोत्स्यति इति ईश्वरः तथैव स्यात् आत्मानम् एवं प्रियम उपासित। यहाँ ईश्वर कहने से परमात्मा नहीं है, ईश्वर मतलब अपने प्रभु, सामर्थ्यवान कोई पुरुष सामर्थ्यवान हो जाता है, उसकी जो उपासना करता है समर्थ हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, प्रभु बन जाता है। ईश्वरः तथैव स्यात्, वैसे ही ईश्वर के दी हुई शक्ति सामर्थ्य उसको अपने फलवती होते हैं, उसको लगता है, सामर्थ्य को प्रयोग करने में उसको सामर्थ्य बढ़ता है, उसके पास जो धन दौलत आदि अन्य पदार्थ है उसके सच्चे स्वामी होता है। जैसे हम ईश्वर के क्या है, गौण स्वामी है, प्रयोक्ता मात्र है, मुख्य स्वामी तो कौन है, ईश्वर ही है। हमारे शरीर के भी स्वामी कौन है, ईश्वर है। परमात्मा ने हमको जैसे अपने साइकिल, कार, मकान आदि जैसे प्रयोग करने के लिए दिया है, ऐसे ही हमें ये शरीर भी प्रयोग के लिए दिया है। और अगर हम इसका साथ दुरुपयोग करते हैं तो इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, इसको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है। आत्मान एवं प्रेमम उपासित तथैव स्यात्, वैसे वो प्रभु वाला हो जाता है, सामर्थ्यवान बन जाता है। आत्मान एवं प्रियम उपासित, जो आत्मा मतलब परमात्मा को प्रिय मान करके उपासना करता है, उसी की ही उपासना करता है, ध्यान करता है, शरणागत होता है। स य आत्मानाम एवं प्रियम उपास्ते, उपास्ते ये भी उपासना करने के अर्थ में है। स य आत्मानाम एवं प्रियम उपास्ते, आत्मा को ही प्रिय मान के सदा हमारे साथी है, मित्र है, बंधु है, माता है, पिता है। ईश्वर के साथ हमारे संबंध है, जानते हो आप लोग, ईश्वर हमारे माता है, हमारी माता है, हम उनके पुत्र है। ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके, ईश्वर हमारे गुरु है, हम उनके, ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक है। ऐसे संबंध तो और भी बना सकते हैं, बाकी 5-6 ये मुख्य संबंध सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी ने लिखा है। तो जो प्रिय मान करके उस आत्मा अर्थात परमात्मा की उपासना करता है, वो निश्चित रूप से वो अपने आनंद को प्राप्त होता है। आत्मानमें प्रियम उपास्ते न हस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, जो ईश्वर की उपासना करता है तल्लीनता के साथ, भक्ति पुरस्सर होकर के, उसका कभी कोई हानि नहीं होती है, क्षति को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं न ही अस्य उपासकस्य, उपासक का प्रियम प्रमायुक्तम भवति, जो पाने युक्त प्रिय वस्तु है उससे अलग नहीं होता है, उससे युक्त रहता है। प्रमायुक्तम अपने उससे विहित न होता है, वो उसके साथ रहता है। युक्तम भवति, प्रमायुक्तम, उसको मृत्यु आदि ग्रस्त नहीं कर पाते, मृत्यु से परे हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। न अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, उसका कोई क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती है।
जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो जाता है, ईश्वर बन जाता है, मतलब समर्थ हो जाता है। जो अन्याम देवताम उपासते, जो अन्याम देवताम, दूसरी देवता को आज दुनिया भर क्या उपासना कर रहे हैं, वही सब अपने कई चंडी, चामुंडी, काली और पता नहीं क्या क्या इस देवता, ये जो उपासना करता है, जो अन्याम देवताम उपासते, जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, ऐसे मान करके मंदबुद्धि, विपरीत बुद्धि वाले होते हैं, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं ईश्वर के, और दूसरे जड़ मूर्ति आदि, पत्थर आदि जो पदार्थ है उसमें मथा टिकते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं और भी कुछ करते हैं। उसका क्या है, न स वेद, वो कुछ नहीं जानता है। यथा पशुरेव स देवानाम, वो देवानाम देवताओं के बीच में क्या है, विद्वानों के बीच में वो पशु के समान स्थित होता है। मूर्ख मतलब पशु मतलब मूर्ख उपलक्षण की दृष्टि से। न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम, देवताओं के बीच में वो मूर्ख बना रहता है, उसका कभी भला नहीं होता है, मूढ़मति होता है और हमेशा इस चक्र में पिसता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उस परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप को जान करके उसी की ही उपासना हमें करना चाहिए। अनेन आर्यैर इतिहासन विज्ञायते न परमेश्वरं विहाय अन्यस्य उपासकः आर्याः ही आसन इति। तो अनेन, इस कथन से ये कह रहे हैं कि अनेन आर्य इतिहास है ना, आर्यों को जो हमारे इतिहास है, लंबी इतिहास है, उस इतिहास में विज्ञायते जाने जाते हैं कि न परमेश्वरम विहाय, परमेश्वर को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ करके, विहाय अन्यस्य उपासकः आर्या ही आसन, आर्य लोग उपासना केवल ईश्वर के ही करते थे, दूसरे के नहीं। सीधा सीधा बता रहे स्वामी जी, उपासका आर्या ही आसन, आर्य लोग ही थे। तो उपासक जो आर्य थे वो सच्चे ईश्वर की ही उपासना करते थे, यथार्थ स्वरूप को जान करके उपासना करते थे। और जो अन्य की उपासना करता है उसके महान दुर्दशा होती है। ईश्वर को छोड़ करके अन्य मूर्ति आदि पदार्थ में जो श्रद्धा भाव से ध्यान उपासना करता है उसका महाविनाश होता है। आर्यदोष्य रत्नमाला में स्वामी जी ने लिखा है, वहाँ उसका महान विनाश, दुर्दशा होती है। कई जगह ऐसे ऐसे वाक्य आए हैं। तो ईश्वर को छोड़ के हम अन्य देवताओं की उपासना न करें। ये ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण था। आगे जो प्राकृत अर्थ है, धातु प्रत्ययगत जो अर्थ है देव शब्द का, उसको बता रहे हैं। अतः फलितार्थो अयम जातः, ये फलित अर्थ से ज्ञात होता है। देव शब्दे दिवु धातोर ये दश अर्थाः स्ते संगताः भवन्ति इति। देव शब्द में कितने, दिवु धातु, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा आदि कितने हैं उसमें, 10 है। ठीक है। तो देव शब्दे दिवु धातुर ये दश अर्थाः स्ते संगताः भवन्ति, ये इसमें संगत होते हैं, घटते हैं, मतलब तद जैसा, जैसे कि क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिश्चेति, और ये 10 नाम गिना दिया, गति को मिला के 10 हो गई। ऐसाम उभयत्र समानार्थत्वात्, इनके क्या है, ऐसाम उभयत्र दोनों पक्ष में क्या है, समान अर्थ होने से, आगे फिर इसको और खोल के बोल रहे हैं। परंतु अन्या सर्वा देवताः, जो दूसरी देवताएं हैं, देवताः परमेश्वर प्रकाश्याः सन्ति, प्रकाश्य और प्रकाशक, ठीक है ना, प्रकाशक प्रकाशित करने वाला और जिससे प्रकाशित होते हैं वो प्रकाश्य है। और सर्वा देवताः परमेश्वर प्रकाश्याः, प्रकाश से, ईश्वर की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जितने भी देवता, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जितने भी, और ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा भी प्रकाशित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ईश्वर के ज्ञान से हम ज्ञानवान होते हैं। ईश्वर नहीं दी है ज्ञान, हमें कौन दी, ईश्वर ने ही दी। वेद ज्ञान भी दिया और अंदर बुद्धि दी, उसके माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उसी के आधार पर हम चलते हैं तो सुखी रहते हैं। परंतु
परंतु अन्याः सर्वा देवताः परमेश्वर प्रकाश्याः सन्ति, स च स्वयं प्रकाशो अस्ति। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशक है। तत्र क्रीडनम क्रीड़ा, क्रीडनम खेलते हो, खेलने में आनंद आता है ना। क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और क्या क्या खेलते हो हैं? हाँ, जो भी खेलते हैं। कोई भी खेल खेलते, खेल समय कोई चिंता होती है क्या? खेल समय कोई चिंता नहीं होती, सामने का लगता है कैसे मेरे पास गेंद आ जाए, कैसे मैं अपने ठीक से खेल सकूं, बड़े आनंदित होकर खेलता है। तो तत्र क्रीडनम क्रीड़ा, दुष्टान विजयु इच्छा विजिगीषा, दुष्टों को, शत्रुओं को जीतने की इच्छा, इसको क्या कहते हैं? विजिगीषा कहते हैं। दुष्टान विजितुम इच्छा विजिगीषा व्यवह्रियन्ते यस्मिन् व्यवहारणम व व्यवहार, जो एक दूसरे के हम व्यवहार करते हैं आपस में, एक छात्र दूसरे प्रति कैसे व्यवहार करे, गुरु आचार्य के प्रति कैसे व्यवहार करे, माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार करे, पति पत्नी आपस में कैसे व्यवहार करें, ये जो व्यवहार है, आचरण है, ये आचरण से भी हमें क्या है? सुख मिलता है। यस्मिन् व्यवहारणम, वो व्यवहार कहलाता है स्वप्नो निद्रा। गहरी नींद में जब सो जाते हैं तो भी सुख मिलता है हमको। सत्वगुण से युक्त होकर के जब गहरी नींद होती है, उस नींद में भी क्या है? एक समाधि की उपलब्धि मानी जाती है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु एक रूपता, वो उस क्षण जो अपने जो आनंद का अनुभव होता है, समाधि के अनुभव के अपना बराबर के माना गया है। समाधि में और लंबा और ज्ञानपूर्वक होता है, इसमें थोड़ा सा तमोगुण के मिला हुआ होने के कारण इतने ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। बस एक शांत का स्वरूप अपने अनुभव होता है, केवल चंचलता उसमें नहीं रहती है, इतना ही समानता है। स्वप्नो निद्रा मदो ग्लेपनम, मदी हर्षे, ठीक ना, ग्लेपनम दीनता, और ये मद जो कहते हैं वो भी क्या है? ग्लेपनम, थोड़ा सा शराब आदि जो होता है उसको पीने से उस शराब के कारण के उस समय अपने और कुछ दिखता नहीं, हो बड़े आनंदित अनुभव करता है, बाकी वास्तविक में तो नहीं है, ठीक है ना। मद हर्षे, हर्षित होता है व्यक्ति, अच्छे काम करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो उसमें भी सुख होता है, वो मद है। एते मुख्यतया, ये मुख्य रूप से क्या है? लौकिक व्यवहार वृत्तयो भवन्ति, ये लौकिक व्यवहार की वृत्तियां हैं, व्यापार है, व्यवहार है। तत् सिद्धि है तब वो अग्न्यादयो देवता संति, और आगे कुछ अलग प्रकार से बता रहे हैं। तत्सिद्धि, उस देवता की सिद्धि हेतु के रूप में अग्न्यादयो देवता संति, अग्नि आदि भी देवता, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, पढ़ते हैं ना मंत्र, ये भी देवता है। अग्न्यादयो देवता संति, अत्रापि यहाँ पर भी क्या है? नैव सर्वथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, देवता पंथ है, उनसे भी हमको सुख, देवो दानाद्वा द्युतनाद्वा द्युस्थाने भवति इति वा, ठीक है ना। दिव्य गुण से युक्त होने से देवता कहलाते हैं, उनसे हमको सुख मिल रहा है, उधर देवत्व है उसमें, इसलिए देवता तो है। बाकी क्या कह रहे हैं यहाँ? अन्यत्रापि नैव सर्वथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, परमेश्वर को छोड़ करके ये नहीं है, परमेश्वर को साथ रख करके। मुख्य देवता तो वही है, सब उसी से प्रकाशित है। परमेश्वरस्य त्यागो भवति तस्य सर्वत्र आनुषंगिकतया सर्वोत्पादका आधारकत्वात्, वो सबका आधार है, सर्वाधार है, सबको उत्पन्न उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है, सबको उत्पादक है। ये अपने जान करके उस परमेश्वर को अपने क्या है, हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान, ऐसे परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी को ही मन मस्तिष्क में बनाए रखना चाहिए। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, जिससे क्या है, व्यक्ति बुरे कर्म से छूट जाता है और शुभ गुणों कर्म अपने से लग जाता है।
अशुभ गुणों को छोड़ देता है, शुभ गुणों को धारण किए रहता है। सर्वोत्पादक आधारकत्वात्, ये आधार है और सर्वोत्पादक है, इसीलिए उसको कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तथा वैसे ही द्योतिर्द्योतनम प्रकाशनम, जो प्रकाशित वस्तु है जिसमें द्योतन है, चमकनापन है, स्तुति गुणेषु गुणकथनम स्थापनम च, स्तुति क्या है? गुणेषु गुणारोपणम, दोषेषु दोषारोपणम, स्तुति दोष को दोष कहना और गुण को गुण कहना, ये क्या है? स्तुति है। तो ये कह रहे तथा द्युतिर्द्योतनम प्रकाशनम स्तुतिर गुणेषु गुणाकथनम, गुण में गुण कहना, जो चीज़ जैसे उसको ऐसे ही कहना। अग्नि क्या है? उष्ण है, ये क्या है? इसकी स्तुति है। कोई अपने अग्नि को कहीं ठंडा है कहेगा तो शीत है कहेगा तो झूठ हो जाएगा, इसका निंदा हो जाएगी। तो जो चीज़ जैसे उसको ऐसे ही कहना उसकी स्तुति कहलाती है। मोदो हर्षः, प्रसन्नता। मोद किसे कहते हैं? प्रसन्नता को कहते हैं। जो अपने अंदर से जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसमें आनंद उल्लास प्रसन्नता जो आती है वो हर्ष के कारण है, मोद के कारण है। अपने शुभ कर्म के कारण उत्साह उमंग और हर्ष उत्पन्न होते हैं, प्रसन्नता होती है। कांति कमुकांतो, ठीक है ना, कांति प्रकाश, और शोभा, इसमें भी ग्रहण किया, शोभा को भी, सुंदरता। गतिर्ज्ञान गमनम प्राप्तिश्चेति, गतिस्त्रयो अर्थाः, गति के 3 अर्थ बताई गई है। क्या क्या? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ईश्वर को हम इस प्रकार के जाने और प्राप्त करें। एते परमेश्वरे मुख्य वृत्त्या यथावत् संगच्छन्ते, ये सब क्या है? परमेश्वरे, परमेश्वर में मुख्य वृत्त्या, मुख्य रूप से, बाकी में थोड़े घटेंगे ही, बाकी मुख्य वृत्त्या क्या है? मुख्य रूप से क्या है? यथावत् संगच्छते, जीव की त्यों अपने उसके साथ घटित होता है। अतो अन्यत्र तत्सत्तया गौण्यावृत्त्या वर्तन्ते, अतो अन्यत्र, ईश्वर से भिन्न अन्यत्र, तत्सत्तया, उसकी सत्ता से, विद्यमानता से, सत्ता से, सत्तापन से, होने से, गौण्यावृत्त्या, गौण वृत्ति से, मुख्य और गौण 2 चीज़ है, गौण वृत्त्या वर्तन्ते, गौण रूप से व्यवहार देखे जाते हैं। एवं गौण मुख्याभ्याम, गौण और मुख्य से हेतुभ्याम उभयत्र देवतात्वं सम्यक प्रतीयते। बाकी ये नहीं है कि अन्य जो पदार्थ है उसमें देवतापन नहीं है, उसमें भी देवतापन है, देवत्व है उसमें, परंतु मुख्य और गौण रूप से वहाँ गौण रूप से है। न तत्र चंद्र भाति न तत्र सूर्य तारका, नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं सर्वा तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। तो उसी के ही अपने शक्ति सामर्थ्य से क्या है, हम सब अपने अपने क्रियाकलाप को करने में समर्थ है। तो उसी को जाने, समझें और जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आगे और एक पैराग्राफ है, बाकी उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप कर्म देख रहे होंगे, श्रद्धेय मुनि जी के द्वारा जो भी अपना जो आर्ष गुरुकुल यहाँ पर चल रहा है, उसमें अनेक दानी सहयोगी महानुभाव अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम को, गुरुकुल को सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग के कारण से ही ये कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है, शोभायमान हो रहा है। आरंभ के दिन हमारे मध्य श्री
सत्यपाल जी जो दिल्ली से पधारे हुए हैं, जिनके कारण से हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी प्रकार से जो भोजन की व्यवस्था में जो शरीर को पोषण, बुद्धि को बढ़ाने वाले बादाम आदि हैं उनकी व्यवस्था, और जैसा मुनि जी ने कहा था कि वर्षों से नहीं दशकों से, चाहे यहाँ हो चाहे ऋषि उद्यान में हो, जो भी साबुन सर्फ आदि आता है वो आपकी तरफ से आता है। इसी क्रम में हमारे मध्य आज मुनि जी नहीं है। मुनि जी लंबे काल से लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, जब आरंभ में अजमेर आता था पढ़ने के लिए, श्रद्धेयाचार्य रविंद्र जी उन दिनों तिलोरा में गुरुकुल चलाया करते थे, वहाँ पर बहुत सहयोग करते थे। ऋषि उद्यान भी मुनि जी आते थे, वो जितनी भी बार मिलते थे, हमेशा आज तक जितने भी बार मिलोगे ये बात अवश्य पूछते थे, ब्रह्मचारी जी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताना। इसी क्रम में हमारे मध्य आज मान्य श्री अनिल जी उपस्थित हैं। आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से विलोम करते हैं और आप इंडियन बैंक से प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। और सबसे बड़ी आपको सौभाग्य की बात यह है, महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी सत्या प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अंदर कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है, अर्थात धन्य है वो संतान जिसके प्रथम गुरु माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य धार्मिक और विद्वान होवे। और आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको मातृकुल से भी और पितृकुल से भी ये वैदिक संस्कार मिले। आपको अपने दादा दादी नाना नानी से घर में वो माहौल मिला, ये सामान्य बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे विद्यार्थी आचार्य ऐसे हैं जिन्हें बचपन में पितृकुल से या मातृकुल से इस प्रकार के संस्कार नहीं मिले। आपका सौभाग्य है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनको गुरुकुल में पढ़ने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन घर से में सारे संस्कार मिले। और कहीं ना कहीं भले युवावस्था में या जब वो समर्थ होते हैं बातें ध्यान आवे ना आवे, लेकिन कालांतर में बातें कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर टीस पहुँचाते कि हमें क्यों ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अगले जन्मों में हमें सौभाग्य प्राप्त होवे। और फिर अंत में एक चीज़ को पाकर के वे संतोष करते हैं, और ये एक सौभाग्य भी होता है, अगले जन्मों के लिए पुण्य भी बनता है कि हम भले ही सीधे सीधे इन व्यवस्थाओं में न रहे हों, लेकिन जो लोग इन व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और इन गुरुकुलों को चला रहे हैं, आर्ट्स पाठ विधि इस वैदिक परंपरा को बढ़ा रहे हैं, हम जितना भी इनका सहयोग कर सकें उतना अधिक से अधिक इनका सहयोग करें। इसी क्रम में आज अनिल जी हमारे मध्य हैं। उन्होंने भी कुछ संकल्प लिया है कि मैं भी इस वैदिक यज्ञ के अंदर अपनी कुछ आहुति देना चाहता हूँ, अपना सहयोग प्रदान करना चाहता हूँ। हम उनका स्वागत करते हैं और मैं अनिल जी से अनुरोध करता हूँ कृपा करके अनिल जी ने जो भी संकल्प लिया है वे एक बार आगे आवें और अपने संकल्प को सभी के सामने प्रस्तुत करें, और हम सब लोग भी उनका भगवान से उनके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करेंगे। अनिल जी। ईश्वर की असीम अनुकंपा और प्रेरणा से तथा स्वामी विश्वंग जी और मुनि जी की प्रेरणा से एक छात्र की छात्रवृत्ति का मैंने संकल्प लिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे संकल्प को निरंतर मेरा चलता रहे, ये पूरा हो। धन्यवाद। हम परम पिता परमेश्वर से अनिल जी के, इनके संपूर्ण परिवार के दीर्घ आयुष्य, मंगलमय जीवन की और इनके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रही, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आर्य समाज के नियम बोल लेना। हाँ बोलो कोई भी। आर्य समाज के नियम। प्रथम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, निराकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। तृतीय नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम,
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सभी की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। अथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।